Hello everyone. So again new sunshine, very shiny and sunny day. आपको पता है कभी कभी कुछ चीज़ें और कुछ लम्हे इतने प्यारे होते हैं कि आप उनको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाते। मैं बस यूं ही बैठी हुई थी आज और मैंने एक फूल पे एक प्यारी सी तितली को देखा। नेचर में हर एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि वो तितली इतनी प्यार से उस फूल पे बैठी थी और उस फूल का रस ले रही थी। और आज मैंने प्रॉपर उसका प्रोसेस देखा। आपको दिख रहा होगा एक ब्लैक कलर का स्प्रिंग, वो उसकी माउथ की टंग थी सच में। और मैंने आज जूम इन करके जब उसको बनाया ये वीडियो तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा कि वो उस डंक से, वो उस अपनी टंग से उस फूल में इंसर्ट कर रही थी और उसका जो भी जूस था उस फ्रूट का वो ले रही थी और उसको मज़ा आ रहा था। और ये प्रोसेस देखने में मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो इस बात पे मुझे एक चीज़ याद आ गई थी जो भगवान कृष्ण ने टाइम को लेकर के बोला था कि अपने टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज़ करना चाहिए, क्योंकि टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है। और अपने कर्मों पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो, खुद के ऊपर टाइम स्पेंड करो, खुद में बदलाव लाओ और जो भी चीज़ें आप खुद कर सकते हो उस पे ज़्यादा फोकस करो, इंस्टेड ऑफ दैट कि दूसरे क्या कर रहे हैं। दूसरों में गलतियाँ निकालने से ज़्यादा आप अगर खुद पे फोकस करोगे, खुद चीज़ें सीखोगे, एनालिसिस करोगे अपने आसपास नेचर से, जो चीज़ें आपके आसपास अच्छी होती हैं बुरी होती हैं आप खुद कंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि हर इंसान को पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो जो सही है आपके लिए वो चुनो, तो बहुत अच्छे से आपका टाइम स्पेंड होगा। मैंने बहुत प्यारा सा लंच बनाया था, हमने खाया और हम रेडी हो रहे थे बाहर जाने के लिए। फटाफट रेडी हो रही थी मैं, और वाइल मेकअप मैं बहुत सारी बातें करती रहती हूँ, तो उसमें भी अभी पीछे से मुझे बोलते रहते हैं जल्दी करो, निकलना है, जल्दी करो। ऑल्दो मैं 10 मिनट्स में रेडी हो जाती हूँ, जिसकी मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है कि मैं 9 मिनट्स मैक्सिमम लेती हूँ रेडी होने में। अपना टाइम मैं वेस्ट नहीं करती मेकअप पे गाइज, बट कभी कभी करना चाहिए, यू नो, अच्छा लगने के लिए। अक्सर मेरा जो क्लेचर होता है वो कहाँ मिलता है पता है? थोड़ा आ जाओ, वो यहाँ मिलता है और मैं फिर यहाँ से पिक करती हूँ, या फिर यहाँ मिलता है या फिर इनके जीन्स के पॉकेट में कहीं पे तो आज मेरा खुद का बहुत बड़ा पॉकेट है तो मैंने उसमें रख लिया है। अच्छा लग रहा है वैसे कोट ये। हाँ, ये मैंने लास्ट ईयर ऑर्डर किया था और लकीली पता है गेस करो कहाँ से ऑर्डर किया था मैंने ये। गाइस हम मेरी गाड़ी में चलते चलते आपसे बताएंगे, अभी फिलहाल निकलते हैं। चलो जा रहे हैं स्टेशन, क्योंकि मेरे घर से बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं और मकर संक्रांति आ रही है, इस वजह से मम्मी ने कुछ चीज़ें भेजी है मेरे लिए और मम्मी जी के लिए। वाह, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है वैसे, है ना? हाँ, जब घर से कोई चीज़ आती है या कोई पर्सन आता है आपसे मिलने के लिए ना, तो उसकी एक्साइटमेंट बहुत ही अलग लेवल की होती है। वैसे वो खुद आते हैं तो अब थोड़ा ट्रैवल लंबा हो जाता है गाइस। हाँ, वो ना बस विंटर की वजह से फॉग और ये सब। हाँ, हम जल्दी जाएंगे उनसे मिलने के लिए। हाँ, तो हम जाएंगे उनसे मिलने के लिए। ये देख रही हूँ अभी कि जो नेचर्स लाइट की वजह से ये फ्रेम में फिल्टर्स जो चेंज हो रहे हैं नेचुरल लाइट की वजह से, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगता है। हाँ, जो हम सनलाइट नॉर्मली जो सॉफ्ट आती है ना, जैसे हार्श सन की डायरेक्ट लाइट नहीं आती, वो बेस्ट होती है। हाँ, इसीलिए मैंने अपना मेकअप भी बहुत ही मिनिमल सा रखा है, क्योंकि सुबह में क्या होता है कि डे लाइट में ना बहुत ही ज्यादा क्लियर फेस दिखता है। वैसे ये बात तो है, तुम वैसे मेकअप मिनिमल रखते हो ना, तो हाँ, इसीलिए ना नेचुरल फेस लगता है और प्लस रेडी भी जल्दी हो जाती हूँ। आपको पता है दिल्ली की सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे आपको ना वैरायटी मिल जाती है। जैसे हम लोग पहुँचे, हमने देखा कि यहाँ पे एक फेयर लगा हुआ था, उसमें बहुत सारे कुर्तियों के कलेक्शन, इयररिंग्स के कलेक्शंस थे। एंड यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा ना कार में से झाँक रहा था आइसक्रीम को, तो मैंने कैप्चर करने की कोशिश की और जैसे मैंने कैमरा उसकी तरफ किया वो भाग गया। तो मैं यहाँ पर दिखा रही थी कि CP की जो ये बिल्डिंग्स हैं ना, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। एक्चुअली ये लगता है ब्रिटिशर्स ने ही बनाया था, और सोचो उन लोगों ने बनवाया था और आज तक ये स्टेबल है। बस थोड़ी सी मेंटेनेंस की ज़रूरत है, अदरवाइज़ काफ़ी अच्छी लग रही थी, आज भी अच्छी लगती है। और फॉग में ना दिल्ली की बात ही अलग होती है। मतलब आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, आपको अपनी सिटी बहुत अच्छी लगती है। तो ऑल्दो मैं यहाँ से बिलोंग तो नहीं करती थी, लेकिन अब क्योंकि मेरा रूट यही है तो मुझे अच्छी लगती है ये। सो येस, हैप्पी न्यू ईयर 2026। मस्ती है मसालों के, मस्ती है मस्तानों की, दिल्ली वहीं कहाँ? वहीं स्टेशन। यस, 1 घंटा वेट कर। ये देखो कितनी छोटी सी, कितनी बढ़िया स्कूटी है, पता नहीं क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा ये देखो क्या चीज है ये मस्त है, तो मस्त ले ले ये, जो भी है क्रेजी है। यस। आपको पता है अभी हम दिल्ली स्टेशन पे आए हैं, यहाँ पे हमें पार्किंग के लिए एक स्लिप मिली है और उसमें लिखा हुआ है
कि अगर हम 8 मिनट तक यहाँ पे हैं इस पार्किंग एरिया में गाड़ी पार्क करे हैं तब तक ये फ्री है, उसके बाद कॉस्ट लगेगी आपकी। हाय हाय, ये क्या हो क्या रहा है? और हुआ ये है कि अभी भी हम एंट्री गेट पे ही हैं। 8 मिनट से ज़्यादा हो गया हम एंट्री गेट पे, हमें पार्किंग में जगह ही नहीं मिली है। और अभी अभी जो आप हॉर्न की आवाज़ सुन रहे थे वो एक्चुअल है, मतलब हम पहुंच ही नहीं पाए। तो ये क्या है, दिल्ली में गाइस, दिल्ली में ऐसा हमने एक पर्ची ली थी वहां से, अभी दूसरी पर्ची ली है हमने दूसरी पार्किंग के लिए। तो ये हो रहा है यहाँ स्टेशन पे, मतलब जिनको सच में किसी को ड्रॉप करना है, किसी को पिक करना है, तो सबसे पहले वो इस स्ट्रगल को करेगा, फिर ड्रॉप और पिक करेगा। अभी हम रेलवे स्टेशन पे हैं, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से वेट कर रहे हैं कि ट्रेन आ जाए, बट ट्रेन अभी तक आई नहीं है। और भारत का झंडा पीछे है लेकिन लहरा नहीं रहा अच्छे से। थोड़ी हवा चलेगी अब लहराएगा। ये क्या बात है, ओह वाह, क्या बात है, सुन लिया। ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ईस्ट और वेस्ट, यो इंडिया इज द बेस्ट। सच में बोल रहे हो तुम ये? हाँ, ये भी सच में बहुत अच्छा बोल लगा रहे हो। सुन के। अभी हुआ ये कि ट्रेन नहीं आई थी, हम वापस आ गए और हमने कॉफ़ी ली। फाइनली जिनसे हमें मिलना था उनसे हम मिल लिए थे एंड हम घर की तरफ वापस आ रहे थे। ऑलमोस्ट रात हो गई थी और कितनी सुंदर चांद निकला हुआ था। और आज थी पूर्णिमा, आज नहीं मतलब कल थी पूर्णिमा। उसके बाद मैं एक टेलर भैया के पास गई थी, मुझे बहुत सारे ब्लाउजेस देने थे क्योंकि हमारे यहाँ फैमिली फंक्शन है। घर आने के बाद ये आया है मेरे घर से सामान, और मैं स्टेशन पे इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, एकदम से आ गया था इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी जो भैया लेके आए थे। सो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। इसमें प्रॉपर लॉक लगाया हुआ है और कि इसकी कीवी पता नहीं मम्मी ने कहाँ रखी है, कहीं आसपास ही रखी होगी। तो थैंक यू सो मच शुभम भैया, आपने इतने एफर्ट्स लिए और इतनी मुश्किल से लेके आए। इतना हैवी है ये, एक्चुअली बहुत हैवी है। तो थैंक यू सो मच शुभम भैया, अगर आप देख रहे हो तो दिल से थैंक यू। एंड थैंक यू की अनपैकिंग और देखेंगे कि मेरे घर बनारस से क्या क्या चीज़ें आई हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ गाइज, और कल आपको दिखाती हूँ। आने में बहुत लेट हो गया था तो सबसे पहले मैं डिनर रेडी किया और उसके बाद अब बारी है अनपैकिंग की। तो हम सामान को उठा करके लिफ्ट में लेके आए। बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही थी मुझे, और मेरे से ज़्यादा इनको एक्साइटमेंट हो रही थी क्योंकि इनको भी ऐसा था क्या आया है बनारस से। तो यस, बनारस से मम्मी ने बहुत सारी चीज़ें भेजी हैं क्योंकि मकर संक्रांति आने वाली है और ऐसा कल्चर है, रिचुअल्स है कि मेरे घर से यानी जो डॉटर होती है उसकी मदर बहुत सारे गिफ्ट्स भेजती है अपनी डॉटर के लिए। तो यस, ये बहुत सारी ऑर्गेनिक सब्जियां मम्मी ने भेजी थी, बहुत सारी चिक्कियाँ भेजी थी, ये सारी ऑर्गेनिक थी, और गुड़ एंड ऑल ये सारी चीज़ें भेजी थी। ये दूसरा बैग था जिसमें मम्मी जी के लिए कुछ चीज़ें थी, मम्मी ने उनके लिए कुछ ड्रेसेस भेजी थी, उनको अच्छी लगी। ये था ड्राई फ्रूट्स का सूटकेस जिसके अंदर बहुत सारी चिक्कियाँ, स्वीट्स एंड शक्करपारे, मीठे पारे, लड्डू, राइस, पल्सेस एंड स्पाइसेस जो कि बेसिक मकर संक्रांति में मदर डॉटर को देती है। तो इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद ना मैं इतनी एक्साइटेड हो रही थी कि मैं कुछ भी बोले जा रही थी। तो ये सारी मिठाई के पैकेट्स थे और पोहा भी दिया था मम्मी ने, क्योंकि मकर संक्रांति के ना मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट करते हैं वो पोहा एंड दही का करते हैं तिल के लड्डू के साथ में। और उस दिन ऐसा बोला जाता है कि उस दिन दान भी करना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल तो मैं बहुत खुश थी बहुत सारी चीज़ों को देख करके, और मैं यहाँ पे सबसे बता रही थी कि क्या क्या चीज़ें आई थी। तो मैं काफ़ी खुश थी। थैंक यू सो मच भाभी एंड मम्मी एंड विशाल भैया, पापा, सबको थैंक यू सो मच। ये हार्ट शेप का मैं दिखा रही थी कि ये चिक्की थी, और ये इसको बोलते हैं लैया लड्डू। ये मुझे बहुत पसंद है। दिस इज़ पीनट लड्डू, और ये क्षीर सागर का फेमस होता है मकर संक्रांति के टाइम पे। बनारस में ना कुछ फेमस स्वीट्स की शॉप हैं जिसमें राजश्री है, क्षीर सागर और क्षीर सागर एंड राजबंधु। तो ये अगर आपको स्वीट्स लेनी है तो आप यहाँ से ले सकते हो अगर आप बनारस जा रहे हो। ये सारी चीज़ें जो मैं देख रही थी ना, ये बहुत सारे गजक भी दिए थे मम्मी ने। तो यस, ये सारी चीज़ें, और ये संकट मोचन का पेड़ा। संकट मोचन मंदिर है बजरंग बली का और बहुत ही फेमस मंदिर है। आप अगर बनारस जाएँ तो उस मंदिर ज़रूर जाएँ।
ये थी शक्करपारा और नमक पारे। तो ये सारी चीज़ें देख के कि मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही थी। आई विश कि वो लोग मुझे देने के लिए आते, बट ठीक है, समहाउ बिकॉज ऑफ ठंडी एंड फॉग वो लोग विज़िट नहीं कर पाए। तो मैं जाऊँगी नेक्स्ट टाइम। आज हमारे यहाँ गेस्ट आए थे तो मैंने फटाफट चाय बनाई एंड ये छोटी सी बास्केट जिसमें आलमंड्स थे, और ये विशाल ने मम्मी जी के लिए स्पेशली रेडी किया था। तो ये बास्केट बहुत ही क्यूट सी थी। ये थी पीनट्स विद मेवा चिक्की। आज हमारे यहाँ पे एक छोटू सा नन्नू सा मेहमान आया था। मैं इसके साथ बहुत टाइम तक खेलती रही। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बच्चे, बहुत मज़ा आ रहा था इसके साथ। बहुत ही क्यूट बेबी है ये। एंड अगर आप इसको मिलोगे ना, इतना फ्रेंडली और इतना पीसफुल बेबी है ना, किसी की भी गोदी में चला जाता है, बट बहुत एक्टिव है। इसके पास रहना मतलब आपको फुल एक्टिव रहना है। ये कहीं पे भी चूहे की तरह भाग जाता है और कहीं पे भी चला जाता है। तो इसको पकड़ के रखना और इससे बातें करना। ये बिल्कुल कैमरा में देख के बातें नहीं करता। ये आजकल के बच्चों जैसा नहीं है, बहुत ही अलग सा है। इसको बस खेलने के लिए कुछ चाहिए और चॉकलेट का पैकेट दे दो इसको सबके लिए। फिर मैंने फटाफट से लंच बनाया। लंच में था पनीर की सब्जी, रोटी, रायता एंड फ्राइड राइस। तो उसके बाद हम घर से बाहर निकल गए थे, हमें कुछ काम था। हमने यहाँ पे देखा कि एक बहुत ही प्यारा सा पेड़ था जिसमें मल्टी शेड्स कलर थे। इतना सुंदर लग रहा था ना ये देखने में। पता नहीं कौन सा पेड़ था, मैंने गूगल पे भी सर्च किया बट ये आया नहीं उसका नेम। बहुत ही सुंदर लग रहा था। फिर हमने खाया स्वीट कॉर्न। आई लव स्वीट कॉर्न। और यहाँ का जो सबसे फेमस है मिठाई शॉप वो है ओम स्वीट्स। यहाँ की राज कचौड़ी बहुत फेमस है, बट हमने ऑर्डर की थी सिर्फ खस्ता कचौड़ी। उसके बाद घर आई मैं, फटाफट से डिनर रेडी किया क्योंकि ऑलमोस्ट रात हो गई थी हमें। ये पालक की सब्ज़ी मैंने बनाई थी और सबको बहुत अच्छी लगी थी। तो बट मैंने और अभी ने सैलेड खाया। सो टुडे इज़ 4 जनवरी और अभी टाइम हो रहा है 10:30 ऑलमोस्ट। एंड ऐसा होता है कि कभी कभी आप इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हो कि आपके लिए खुद के सेल्फ केयर के लिए भी टाइम नहीं बचता। तो येस, ये जनवरी का फर्स्ट वीक मेरे लिए वैसे ही रहा। 1 जनवरी टू 4 जनवरी काफ़ी हैक्टिक था, जिसकी वजह से मैंने वीडियोस भी नहीं अपलोड किए थे। तो मैं 31 और 1 जनवरी को कंपाइल करके मैंने पोस्ट किया था। 2nd एंड 3rd एंड 4th आज का मैं कंपाइल करके वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। एंड अच्छा लगता है मुझे अपनी चीज़ों को कैप्चर करना। जो भी मैं चीज़ें कर रही हूँ, अगर उससे कुछ मेरी हैप्पीनेस दिख रही है, मेरी कोई लर्निंग दिख रही है, वो शेयर करना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो येस, दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड माई न्यू ईयर। एंड आप लोग कैसे कर रहे हो, कैसा जा रहा है आप लोगों का फर्स्ट वीक? आप लोग भी इंजॉय करो एंड कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, टेक केयर।